अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, वतन अज़ीज़ के कमोबेश हर शहर में बकरा मंडियों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और आज हमारे शो में उन्हीं बकरा मंडी या मवेशी मंडियों के 3 अहम किरदार तशरीफ़ रखते हैं। आइए बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सही क्या हाल? वालेकुम सलाम। सही क्या हाल है भाईजान? आप अपना तारुफ करवाएं पहले, आप क्या काम करते हैं? सही बकरियां दी ट्यूनिंग करे ना। क्या मतलब? उसे सीधी गाल में बकरे बचे ना, राजनपुर तो घिन के आया खला। अच्छा, आप व्यापारी हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, और आप? मैं ठेकेदार हूँ मंडी के? जी अच्छा, मवेशी मंडी का। और आप? मैं जी गाहक हूँ, बकरा खरीदने आया हूँ और जलील होके वापस आ गया हूँ। क्यों? बारिश ही बहुत हुई है जी, हर मंडी में इतना इतना तो चक्कर है। और जी वहां पे 2 दफा तिलक के घर आ गया तो वो तो बेचारा नन्ही जान का मालिक है। और नहीं बहू जी, तिलकन की वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से जलील होके आया हूँ। बकरों की जिसामत जमीन पे लगी हुई है और कीमतें आसमान को लगी हुई हैं। यार ये रोना तो खैर हर ईद पे ही होता है और हम जब निके निके थे उस वक्त से ही सुन रहे हैं। अच्छा जी। मेरा ख्याल है को 50 साल पहले ऐसे निके निके हम थे जब 20 कुछ साल पहले भी यही रोना था कि बकरा बहुत महंगा हो गया है, इस दफा तो हद ही हो गई। हर साल यही कहा जाता था कि इस दफा तो हद ही हो। 50 साल से हम एक ये जुमला सुनते आ रहे हैं कि जनाब यार बकरे बहुत इस दफा महंगे हैं, और एक ये जुमला सुनते बड़े हो गए कि पाकिस्तान नाजुक दोराहे पे खड़ा है। यही है ये नायुक मयाज लोग इस तरह की बात करते हैं। हाँ जी। यहाँ पे हर चीज महंगी आहिस्ता आहिस्ता होती है। हाँ। और पैसा हमारा नीचे को जा रहा है, जैसे बकरा नीचे को जा रहा है ना, इसी तरह रुपया भी हमारा नीचे को जा रहा है। रेट हर दफा फिर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। बहू जी, ये व्यापारी देख रहे हैं आप इसको खड़ा करके देख लें, 3.25 फुट इसका कद है और बकरा इसके पास खड़ा बतख लग रहा था। उस बकरे का 45,000 मांग रहे हैं बहू जी। सही तो 45,000 को दे पे। ये तो देखो बकरे दी खिदमत कितनी की थी। ਉਹ ਭਾਈ ਖਿਦਮਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। सही रातां जाग जाग के अपना खून पिवा के उन्हें को वड्डा कीते। वो ना खरीदना, वो तो हराम है। खून पीने वाले जानवर की तो कुर्बानी नहीं जाएगी। बकरा करो, तुम्हें चीता बेच रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी चालाकी इनकी ये होती है, जेड़ा बंदा पैसे ज्यादा मांगे ना, वो कहता भाई जी घर दा पाले है, मैंने बड़ी खिदमत की हुई है। बात तो उसकी ठीक है, केड़ी खिदमत की थी तो बकरे दियां लत्तां कुटदा रहे। ओ भाई जी, आखण दा मतलब है कि औलाद तो ज्यादा उन्हां दी रखवाली कीती है। ते फिर औलाद बेच दे, बकरे घर रख ले। जज्बाती से डायलॉग बोल के ना तो लोगों को मुतासर करके तो रेट कहीं का कहीं ले जाते हैं। बात उसकी भी ठीक होगी बेचारे की, सियाना बेना बंदा है। यार जानवर आप ठीक है, अपना रेट रखें, प्रॉफिट भी लें, मगर लूट मार ना किया करें। ये चालाकी इनकी सबसे बड़ी ये होती है कि ये 25,000 की चीज जो होती है ना, उसको शुरू 50 से कर। मतलब आपने 25 की चीज को चलो 30 में बेच लो, 5,000 फी बकरा प्रॉफिट बहुत है। ना 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 50 से शुरू होंगे कि कहीं तो फंसेगा ना 30, 35, 40 कहीं फंस जाएगा। बस ठीक है भाई जी, थानू बकरे दी कीमत दसदी है। ए नहीं वेख रहे कि मैं राजनपुर तो लेके आया 18,000 रुपया पेट्रोल ते लग गया ही मेरा। और किसी और से बकरा लो, इसके पेट्रोल वाले बकरे हैं। ना सही ये तो मैं बकरे के चक्कर में मोटरसाइकिल दे रहा है को पुरानी। हाँ, बकरा ज़िबा करते हुए कसाई सिगरेट लगाए, बकरे को आग लग। और ना सही में ट्रक दी गाल करे के बकरे घेनते आया वाल जड़े वेले इथा घेन के आए तो 2,500 ठेकेदार को फी बकरा देवना पाएगे। 2,500 डेढ़ यार, ये किस बात का ले रहा है? हाँ भी बताएं। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰਾ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ। वो बात सुनो, जगह तुम्हें हुकूमत ने दी है, तुमने कोई अपने दादा की जागीर में से नहीं उसको जगह दी। हुकूमत ने तुम्हें जगह एलोकेट किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें जो इजाजत है वो 150 या 200 रुपए फी बकरे की इजाजत है। अच्छा। इनसे लेने की तुम 2,000 रुपया मांग रहे हो उनसे, क्यों? ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੂ ਜੀ। ठेका कोई नहीं हुआ तुम लोगों का? ਦੱਸੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। यार तुम क्यों उससे बहस कर रहे हो? उसके जिस्म से ही लग रहा है कि किसी की कमाई हलाल नहीं है। ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 36 ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ। तो तुम इसको तंदूर का रास्ता बताने का 1200 ज्यादा ले रहे हो। नहीं, इतना ही वो चकराया हुआ है, बाजार से रोटियां और पट्टे लेके आता है मंडी और वापस आके पट्टे खुद खा जाता है, रोटियां बकरे को दे देता है। ओ भाई, हजार बकरा उसने पाला हुआ है, इंटेलिजेंट है, हाजिर दिमाग है, क्या हो गया तुम्हें? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਉੱਠ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਜਨਾਬ 4 ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। यार वो बाल बच्चे समेत आया हुआ है, 4 मंजियां किस बात की तुमने दे दी हुई? जुनेद साहब सीधी बात है, ये ठेकेदार किस चीज के, ये बदमाश हैं। ये तो जो बकरा खरीदने जाते हैं उनसे भी पैसे ले लेते हैं। हाँ, व्यापारी से पहले पैसे लेते हैं, फिर ये ग्राहक से पैसे लेते हैं। जब ग्राहक बकरे का सौदा तय करके उसका कान पकड़ के जंजीर पकड़ के मंडी से निकलने लगता है तो आगे इनके कारिंदे खड़े होते हैं, वो अपनी अलग फीस वसूल करते हैं। वो बिल्कुल जगहगिरी है। और ऐसे लुटमार करने वाले बंदे के मुतल्लिक अगली ईद में पूछे ना, यार क्षमा नहीं आया ईद की, तो बाकी व्यापारी बताते हैं वो तो जी बड़ी ईद के कुछ देर बाद ही कत्ल हो गया। बंदुआएं लोगों की लेते हैं ना फजूल के समय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बकरा जो 35,000 रुपए में बासानी ये लोग फरोख्त कर सकते हाँ हैं, जी। इन लोगों की जगहगिरी की वजह से कहना चाहिए 45,000 तक चला जाता है। सच्ची गाल, ਅਸੀਂ बिल्कुल ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਭਰਨੇ और गवर्नमेंट। कोई ठेका वेका नहीं होता तुम्हारा यार, मुझे पागल ना बनाओ। यानी चीज महंगनियां देने वाली बेच रहे हैं और तबीयत गड्डियों के शोरूम वाली बनाई हुई है जी, लाखों रुपये ठेका देते हैं। यानी कि बहू जी आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत इनको जगह देती है और सिर्फ मुफ्त भरी कर रहे हैं। ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ये देखा, इसी तरह ये मंडी में भी किसी को बात नहीं करने देते। वो जरा सा बोलेगा उसको फटाफट कंधे पे हाथ रख। उधर बेचारे जो जाते हैं बकरा खरीदने के लिए शरीफ लोग, ये इस तरह उन पर रोब रूब डाल के घेर लेते हैं उनको, तो उनको समझ नहीं आती हमारे साथ हुआ क्या है। और वो जो छोटा सा है ना, वो जो इतने से कैद पे क़यामत शरीर है, वो जो बैठा हुआ मासूम बन के व्यापारी जो है, ये हरकत ये फरमाते हैं कि जब ये मंडी में जानवर लेके आते हैं उससे 1.5 या 2 दिन पहले जानवर पर जुल्म ये करते हैं कि उसको भूखा रखते हैं। अच्छा। फिर अचानक उसको कोई 4-5 किलो दाना खिलाते हैं। अच्छा। और फिर बेसन मिला हुआ पानी पिलाते हैं। 6-7 1.5 से 2 घंटे के दौरान जो है वजन जो है वो 10-12 किलो बढ़ा देते हैं और देखने में बकरा पहलवान लगने लग जाता है। और उसके बाद बकरा जब वो घर लेके जाते हैं बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, इतना फुल्लिया बकरा बंदा घर लेके जाता है, रात को जाके बांधता है, सवेरे उठ के देखता है तो बंदा सोचता है यार मेरा बकरा खोल के कोई और ले गया, अपना माड़ा जिहा बन गया, और रात के अंदर अंदर ही बेचारा फिर वापस पतला हो जाता है। ਉਹ ਸਹੀ मैं इहो जा काम नहीं करेंदा। शट अप, बेज़ुबान पे जुल्म करते हो, मेरे पे जुल्म करो मैं तो बाल निकाल दूं तुम्हारे। नहीं छोड़ दो तुम, गौरी पर्सनल ना लो कोई बात। और अल्लाह ना करे आपको कोई व्यापारी मंडी लेके जाए यार। व्यापारी ना भी जाए, गौरी आप अपने उत्ते ईद मुबारक लिख के टुर जाएगा। मैं क्यों जुल्म करने लाला? मैं ते पहली तो आपको दसे कि मैं तो औलाद अंगर पालन जानवर। तो क्या तुमने औलाद लगाई हुई है? तुमने बकरों को मैट्रिक कराया हुआ है? ना सही, अब बताओ तो सही ना, या तो बकरे को चूल्हे पे बिठा के झूठे देते रहे। ਉਹ ਸਹੀ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਪਾਲਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਘੇਨਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਘੇਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਓ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, फोटो सेशन करा के मुड़ा थे जी, पसंद नहीं आया। यानी तुम्हारा ये ख्याल है कि अब फोटो सेशन हो गया इसलिए 35 का बकरा 45 में लेके जाए वो। जी बस चले तो ये फोटो सेशन के अलग पैसे चार्ज करें। वैसे यार आप लोग भी कुछ ख्याल करो, कल भी भाजनैद शो में कलप रहा था कि रखें, हाँ जी। कल्ला बंदा जाए बकरा जाके खरीदे। ये इंच रखो कि कोरोना हले थी और भावे वो नजर नहीं आंदा, तेरे नालों तगड़ा ही है। नहीं यार, इस बंदे का तो बनता है ना कि अपने साथ किसी को लेके जाए। अगर बकरा ये लेके आए और बकरे को पता चल जाए कि ये अकेला है तो बकरा कभी भी नहीं जाएगा। ਚਲੋ ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। बहू जी बकरे का सौदा तय हो गया, मैंने अपनी औकात के मुताबिक चिंची में वो रख के लाने लगा हूं। तो ये पहलवान कहते कि वो शान काट दिए, ये कैरी डब्बे में लेके जाओ। बाद में पता लगा वो कैरी डब्बे वाले की भी इसके साथ पत्ती है। एग्जैक्टली। ये देखे ठेकेदार के पंजे जो है
मंडी के अंदर ही नहीं, मंडी के बाहर भी गड़े होते हैं। हर चीज में इनको हिस्सा मिलता है और इन्होंने हिस्सा डाला हुआ है। और फिर ये चालाकी ये करते हैं कि इनके ठेकेदारों के अपने कितने सारे जो लोग फिर रहे होते हैं ना जी मंडी में, उन्होंने ऐਵੇਂ ही हवा बनाई होती है कि जी ये बकरे तो होए इनके तो बड़े मोल लग गए हैं जी। ये जो इधर खड़ा है ना जी मोहम्मद राणा, इसका तो 1.5 लाख एक बंदा दे रहा था, इसने नहीं दिया। वो परला जो है ना जी अपना शान, वो मेरा ख्याल है आपको 1.25 में मिल जाएगा। ईद ते फिल्म कोई लगन नहीं रही ते बकरियां दे ना एक्टर वाले रखे। एक और हरकत ये लोग आपस में मिली भगत करके ये करते हैं कि जानबूझ के लाइट का इंतजाम नहीं किया होता इन्होंने बाज मंडी के कोनों में, और वहां पर ये हरकत करते हैं कि जो दागी बकरे होते हैं, जख्मी बकरे होते हैं, नुक्स वाले बकरे होते हैं, वो नजर नहीं आते, वो बेच देते हैं। यार तुम दागी की बात कर रहे हो, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है और बकरे के ऊपर कोई और खाल ला के किसी बकरे की दे दिया कहीं, खाल चिपकाई हुई है। देखो ना जरा, ये तो ऐसे तरह ही एक बंदा वड्डे भरा दी कमीज पा के फंक्शन ते टुर जावे और वड्डा भरा पीछे फंक्शन पे पहुंच जाए, ला मेरी कमीज, वो बेचारा तरले लवे, यार फोटो तो खिंचा लेने दो तुम्हारी मेहरबानी, नहीं ला मेरी कमीज ला। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा बकरा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो रेवलरी है, क्रिकेट रेवलरी जो है या क्रिकेट रिलेशनशिप जो है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा भाईजान, गौरी साहब, बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने भाईजान कहने पे कही? नहीं साहब कहने। अच्छा साहब कहने पे। गौरी साहब ऐसे दोनों ही बातें जो हैं वो चैलेंज की जा सकती हैं, लेकिन बहरहाल मैं तो आपको साहब भी मानता हूं और भाईजान भी मानता नहीं तो चैलेंज हम भी नहीं कर रहे, वो साहब लगता हूं। नहीं है तो उसने को मदारी बनने के लिए नहीं पहना हुआ। ये सारी जुगतें करेगा और कहेगा नहीं साथ लगा देगा और सारी दिल की बातें कर देगा। तुम नहीं बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ कह दो। नहीं यार क्यों मैं कह दूं, हद हो गई है तुम्हारे वाली, अंग्रेज जाने और गौरी जाने जिनका हेड पहना हुआ इसने। जेंटलमैन है गौरी साहब, हम में जेंटलमैन है। क्यों नहीं, अंग्रेज जाने और हम जाने, ये मामला अभी ईद के बाद फौरन बाद 4-5 दिन के बाद भी सामने आने वाला है। अंग्रेज और हमारी टक्कर होने वाली है। इसी बात पे मैं मुबारकबाद देने वाला हूँ कि क्रिकेट की रौनकें एक मरतबा फिर बहाल होने वाली हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो सीरीज शुरू होने वाली है 5 अगस्त से। जी। और वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले ही इंग्लैंड के खिलाफ नबर्द आजमा है। वहाँ पे एक टेस्ट जो है वेस्ट इंडीज़ जीत चुका है, एक इंग्लैंड जीत चुका है, और तीसरा जो है फैसला कुन टेस्ट जो है वो आज शुरू हो चुका है। और हमारा मैच तो तवील अरसे के बाद सर शुरू हो रहा है। हाँ तवील अरसे बाद। यार कभी गौर करो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो रेवलरी है, क्रिकेट रेवलरी जो है या क्रिकेट रिलेशनशिप जो है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा इसमें हम यानी क्रिकेट के हल्के जो हैं जी वो इसमें दिलचस्पी लेते हैं। बिल्कुल। अजीब एक रंग लिए होती है ये जो सीरीज है पाकिस्तान और इंग्लैंड की। जाहिर है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि गालिबन पाकिस्तान उन मुल्कों में सरे फहरिस्त है जिसने सबसे पहले यानी इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी और उसने फिर आज़ादी के बाद इंग्लैंड को सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंज किया था। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की अहमियत बहरहाल मुसल्लमा है कि उसके तो घर का खेल है ये। और आप ये सुन के हैरान होंगे और खुश भी होंगे कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया क्रिकेट का वाहिद मुल्क है जिसने इंग्लैंड में इंग्लैंड को जाके एक ही पहले टेस्ट मैच में, पहले दौरे में टेस्ट मैच में हराया था। वही था 1954 में फजल महमूद वाला ओवल वाला मैच जो तारीखी मैच था। पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के बाद या पाकिस्तान से पहले किसी ने यह कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि इंग्लैंड को उसके घर में जाके पहले ही दौरे में मारा हो। पाकिस्तान ने मारा। वाह जी वाह, पहले टेस्ट नहीं तो मारा क्यों था, इंग्लैंड के साथ हमारी को लड़ाई हो पड़ी थी। लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो क्रिकेट हिस्ट्री है उठा के देखे, लड़ाइयों से तनाज़ात से भरपूर है, भरी पड़ी है। बिल्कुल सही। क्यों जनाब गौरी साहब, वायरल हेयर वाला वाकया हाँ जी, आपको याद होगा, अजीजी को भी याद होगा, बड़ी लड़ाई हुई। हाँ तारीखी लड़ाइयाँ हुई हैं। जी हाँ जी हाँ, शेफर्ड था और शेफर्ड पर इसके अलावा उससे पहले भी नस्ली तासुबात के कई इल्जामात लग चुके थे। अब कौन कप्तानी कर रहा है पाकिस्तान की? टेस्ट में कप्तानी अजहर अली कर रहे हैं और T20 में बाबर आजम।
अय्यर अली माई क्लास फेलो। लेकिन इस दफा लोगों की नजरें जो है ना वो पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स पे लगी हुई हैं। अच्छा जी। कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो नसीम शाह है। नसीम शाह इस वक्त जो मौजूदा लॉट है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की, उसमें सबसे जो है तेज बॉलिंग करने वाला, क्या बात, स्पीड के साथ बॉलिंग करने वाला, जिसके बारे में नया है। हाँ, नसीम शाह केपी से हैं और उसके बारे में अभी से ही पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। वाह, शोएब अख्तर ने कहा। हाँ, शोएब अख्तर ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। शोएब अख्तर अपने आप को भी नहीं मानता, एडा बदीद है। वो कह रहे हैं कि ये अपने नसीम शाह मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। बहुत अच्छे, इसका मतलब है वाकई वो बम्बलतूश फास्ट बॉलर होगा। बम्बलतूश तो आप समझते ही होंगे। हाँ, जैसे गोगा बम्बलदूश। हाँ, अल्लाह तेरी खैर करे, बहुत जोर आला। फिर मोहम्मद अब्बास और शाहीन अफरीदी ये भी कमाल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि काफी अरसे के बाद दोबारा एक दफा हमारी फास्ट बॉलरों की जो साइड है वो पकी हो गई। और मोहम्मद आमिर भी सर। मोहम्मद आमिर को भी दोबारा टीम में शामिल किया गया है, देखते हैं वो क्या करता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक अजीब व गरीब क्रिकेट रिलेशनशिप है, जिसमें तलख बातें भी बहुत हैं, शीरीं लम्हात भी बहुत हैं, यादगार लम्हात भी बहुत ज्यादा है। अगर एक तरफ आपको ओवल के हीरो फजल महमूद की तबाहकुन बॉलिंग नजर आती है, फैसला कुन बॉलिंग नजर आती है, फिर उसके बाद आपको जहीरबाज साहब के 1987 में पाकिस्तान ने एक अरसे के बाद जब सीरीज पहली जीती थी, ये तो टेस्ट मैच जीता था ना 1954 में, फिर पाकिस्तान ने 87 में पहली बार इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर जाकर लम्हा था पाकिस्तानी क्रिकेट शायद। नॉलेज में इजाफा हुआ सर, मुझे नहीं पता था कि सीरीज जीती पाकिस्तान ने। सीरीज 87 में 4-1 से 4 टेस्ट ड्रॉ हुए थे, एक तीसरा गालबन टेस्ट था जो पाकिस्तान ने जीता था। क्या बात है। सर जी, टेस्ट देखने का मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि बीच में लंच आता है। वाह वाह वाह, वो लंच के खाने के बाद जो डब्बे फेंकते हैं ना, सारे इकट्ठे करके ये खा जाते हैं। लंच तो वनडे में भी आता है, T20 से सिर्फ इसलिए नफरत करता है कि उसमें खाने पीने का कोई मौका नहीं होता। नहीं सर, उसमें इसने खुद मुर्ग दाल लगाई। अच्छा जी, ये बातें हो रही हैं, आप नाम ले रहे हो पुराने खिलाड़ियों के भी, तो मुझे याद आ गया यार, जहीरबाज साहब को फोन तो करो, वो मुझे एक पप्पी दे दें। मैं आज तक उनका फैन रहा। क्या बात है, जहीरबाज साहब ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा ही लायक फायक और इंटेलिजेंट बंदा क्रिकेट खेलता। अच्छा, ज़हीर अब्बास के तुम देखो कि ये जितनी लॉट थी उस वक्त की ना, इमरान खान, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, मुश्ताक, ये सारे इंग्लैंड के साथ खेलते हुए इनकी एक अजीब व गरीब किस्म की इन्वॉल्वमेंट होती थी उस सीरीज में, बिल्कुल इंडिया की तरह ही ना, बहुत वो इसको दिल पे लेके इंग्लैंड के खिलाफ खेलते थे। उसकी एक वजह थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक तो जाहिर है वजह ये है कि इंग्लिस्तान में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तारकीन वतन मौजूद है, उनका दूसरा घर है। इसी तरह क्रिकेटर्स का भी, हमारे क्रिकेटर्स का भी दूसरा घर इंग्लैंड है। सारी हमारी क्रिकेट टीम जो है वो वहां पे काउंटियां खेलती थी, मतलब साल के 8 महीने इंग्लिस्तान में काउंटी क्रिकेट खेलते थे और काउंटी से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। वैसे भी उस दौर तक भाई जी इंग्लैंड जो था ना जी, उसकी ये धाक जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद थी कि क्रिकेट खेल ही इनका है। जी बिल्कुल, शुरू उन्होंने किया हुआ है। एक गल मेरा मतलब है कि कबड्डी का जो मैच होता है तो वो इंडिया पाकिस्तान की चूंकि गेम है कबड्डी, इसलिए पूरी दुनिया अपनी टीमें बना बैठी है, मगर देखने वाला मैच ही नहीं का। अच्छा, उसकी वजह यही है ना कि इंग्लैंड पर ये इल्जाम लगता है कि ये लोग अपनी बालादस्ती को किसी को चैलेंज करने नहीं देते। अगर किसी टीम में पोटेंशियल मौजूद है, खास श्रीलंका में है, उन्होंने इंग्लैंड में जाके हरा दिया अगर, तो वो इसको खुश दिली के साथ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके अंदर एक तासुब है और यही बात जो है, ये जो मैं कह रहा हूँ, तल्ख लम्हात भी बहुत ज्यादा है, बिटरनेस भी है। तो उस बिटरनेस की एक वजह यह भी है कि वो उस बालादस्ती को चैलेंज जब कोई करता है वो उसको खुश दिली के साथ तस्लीम नहीं करता। इंग्लिस्तान जो है वो कहते हैं कि हमसे आजादी हासिल की है, पहली सीरीज में आके हमको मार के चले गए। अब ये कैसे उनको ये डाइजेस्ट हो, इसलिए फिर वो हरकतें भी करते हैं माइक गेटिंग जैसी। बिल्कुल ये ऐसे ही है ना जैसे ब्याह के फौरन बाद पहली लड़ाई में बीवी खामद को कोट कटे, खामद कुटे तो वो चलो समझ आ गई, मगर पहली फेंटी हुई जब बीवी ला देवे। अगर तनाज़ात की बात आई है इंग्लैंड से, तो हमारे पे केस भी वही हुआ था इंग्लैंड में। हाँ, बहुत फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज।
پھر یاد ہے تمہیں کہ جب 87 میں عمران خان نے جا کے مارا ان کو سیریز میں, اس کے بعد دوبارہ ہم سیریز جیتے تھے 1992 میں, اس کے بعد سے ہم نے انگلینڈ کے خلاف کوئی سیریز نہیں جیتی. بس ایسے لوگ آ گئے پھر 96 کے بعد پھر ہم جیتے. اچھا تمہیں یاد ہے 1992 میں بھی کنٹروورسیز تھیں. تمہیں یاد ہے جب وقار اور وسیم نے ریورس کوئی انسان نہیں کر سکتا, یہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا الزام لگائیں ان دونوں فاسٹ بالرز پہ, لیکن نہ ان سے کھیلا جا رہا تھا اور نہ کوئی بہانہ تلاشا جا سکتا. سر سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. یہ کھلاڑی ایسے ہو گئے ہیں کہ جو ان کے سامنے ساری ترکیبیں بھی فیل ہو جاتی تھی. بالکل ان کا وہی حساب تھا نا جیسے کو وہ اپنا بوتل میں سے جن نکل آیا نا, کہتا ہے ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. تو بندے نے کہہ دیا بھائی جی کوئی ہو جائے کام کرو کہ آپ کی جو پرجائیہ بیوی میری وہ میری تابعدار ہو جائے. جن دوڑ کے واپس بوتل میں وڑ گیا اور کہتا ہے چاچا جی یہ رعایت کی ٹکن ٹیٹ کر کے بند کرنا. اسی طرح جب وسیم اکرم اور وقار یونس بالنگ کراتے تھے تو ان کے سامنے بیچارہ جن بھی نہیں تھا کہہ سکتا کیا حکم ہے میرے آقا. سر مجھے تو 2016 والا وہ لمحہ نہیں بھولتا جب لارڈس کے میدان میں پاکستان نے ٹیسٹ جیتا اور سیلیبریٹ کر کے پش اپس لگائے. ہاں پش اپ لگا کے سیلیبریٹ کرنے والا, وہ بھی ایک سیلیبریشن کا ایک عجیب انداز تھا, یہ یادگار تھا, آج بھی یادگار ہے ہمارے. سر یہ ایک انگلینڈ کی یہ بات نہیں سمجھ آتی, جو ہمارا رائزنگ سٹار ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی ٹیسٹ کے ذریعے یا ایکشن کے ذریعے اس کو پھنسایا جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے کیا جاتا ہے. انگلینڈ پہ یہ پرانا الزام ہے اور یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. یہ الزام انڈیا کی طرف سے بھی لگتا ہے, یہ الزام بنگلہ دیش کی طرف سے بھی لگتا ہے, یہ الزام سری لنکا کی طرف سے بھی لگتا ہے, ان کے امپائرز پہ بھی لگتا ہے یہ الزام. ہاں 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 یہ جو اکمل برادران ہوئے نا 3 بھرا کھیلے ہیں, ان سے پہلے یلفی اور 3 بھرا سلیکٹ ہو گئے تھے ٹیم میں. کیا کرتے تھے وکٹوں کے طور پہ. پھر انہوں نے کہا جی ایسی سر تے ولزا نہیں ترنی. اس کا کیریئر پتہ کیوں ختم ہوا تھا, زلفی نے درمیان والی وکٹ بننے سے انکار کر دیا تھا, اپنے بھائی سے کہتا تو پہ چکڑا ہو گیا. نہیں سر پہ ولزیں رکھنے سے انکار. تو ہمارے بغیر میچ بھی تو نہیں نہ ہوتا پھر. لو ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ادھر کھانا ادھر ذرا کہو جائے ادھر کو کھا رہے رہ دیو جناب, باندر راستے بیکار ہوندا جی. ناظرین آج آپ کی ملاقات معاشرے کے ایک ایسے کردار سے کروا رہے ہیں جس سے عام طور پہ لوگوں کو, خاص طور پہ خواتین کو بہت ساری شکایات لاحق ہیں. ایک سبزی فروش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تو انہوں نے بتایا تھا آپ نے سبزی لے لی ہے. نہیں سبزی نہیں لینی, کچھ شکایات کا ذکر کرنا ہے آپ سے. کس کی شکایات؟ جو پبلک کو آپ لوگوں سے ہیں. میرے سے کسی کو کیا شکایت ہو سکتی ہے, میں تو غریب آدمی ہوں, سبزی بیچ کے گھر چلا جاتا ہوں. سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ تم لوگ ریٹ لسٹ کیوں نہیں آویزاں کرتے. جی جنید صاحب اس شعبے میں تو سبزی بڑی مشکل سے پوری آتی ہے, ریٹ لسٹ میں کہاں پہ لگاؤں. اب چھوٹے بچے کو سکول سے اٹھا کے ساتھ ریٹ لسٹ اس کو پکڑا کے لے کے ریٹ لسٹ 15 kg کی ہوتی ہے بھائی, کہیں پہ لگا لو, ریٹ لسٹ یہاں لگا لو, نیت ہونی چاہیے تمہاری. نہیں جنید صاحب وہ تو کوئی بندہ پاگل ہو تو اس کے گلے میں ڈالتے. سبزی والا بیچارہ گلے میں ڈال کے کہا. سبزی والا عوام کو پاگل کیے ہوئے ہیں نا. میں سمجھا نہیں آپ کی بات جناب, پیسے لے لیا سودا دینا, پاگل کرنے والی اس میں کون سی بات. دن کے مختلف اوقات میں تم لوگوں کا ریٹ مختلف ہوتا ہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ جنید صاحب صبح جب لے کے آتے ہیں تو پھر ریٹ کے مطابق بیچ رہے ہوتے ہیں, کسی وقت سودا نہیں بکتا تو پھر اس لیے ریٹ گرا دیتے ہیں. اگر سبزی نہ بکی رات کو گل جائے گی, سڑ جائے گی, دوسرے دن بالکل ہی نہیں بکے گی. بالکل نہیں, دوسرے دن تم تازہ سبزی اوپر اور گلی ہوئی سبزی نیچے رکھ کے سب بیچ دیتے ہو. تو جنید صاحب اگر پھر سارا دن بھی ریٹ گرانے سے بھی نہ بکے تو پھر دوسرے دن بیچنی تو پڑتی ہے نا. اب پھینک کے تو پھر غریب آدمی نے کھانا کہاں سے. ہر بات کا اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا, تجاوزات کیوں کرتے ہو, غریب آدمی ہے. باسی سبزی کیوں بیچتے ہو, غریب آدمی. مہنگی سبزی, غریب آدمی. یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ظاہر ہے جی غریب آدمی ہوں تو کہہ رہا ہوں غریب آدمی. اب اپنا تعارف کوئی جہانگیر ترین تو نہیں نہ کرانا. سر جی ادھر نیڑے ایڈی مہنگی سبزی کر دیندے نے,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਪਾ ਦੀ सब्जी का रेट दस दें। सही नहीं, आपको तो इसलिए पा का बताते हैं कि आपके लिए किलो भी पा ही है। और सर अदरक की कीमत आसमान से बातें करने लग गई है। एक मिनट ठहर जाए जी। लो जी, ये अदरक है जनाब। इसको माइक लगा के बेशक देख ले, अगर ये बातें करेगा तो मुझे अभी पकड़वा। अब महावरतन कह रहे हैं कि उसकी कीमत आसमान तक पहुंच गई है। केड़ा तन कह रहे हैं जी? महावरतन बुलाया तुसी सब्जी वाला होया, गुफ्तगू तुसी और या मकबूल जान वाली कर रहे। अदरक खाना, अदरक जरा किहो जिहा बेचना, अदरक खा रहे रह दियो जनाब, बांदर रास्ते बेकार हुंदा जी। देखो कितना तेज है, इसको मुहावरतन का नहीं पता और आपके वाले मुहावरे का पता है। सर जी सारे नाल ਵੱਡਾ ਫਰਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ। हाँ बताएं। भाई जी पानी दा तरोका ते ताल लाई दे कि जरा सब्जी फ्रेश रवे। पानी तो इतना लगाते हैं, मत मार देते हैं सब्जी की। आम मिर्च को पानी लगा लगा के शाम तक शिमला मिर्च कर देते हैं। दुनिया सब लोगों ਨੂੰ वैसे ही आदत पै गई जो लेवे शिकायत करन दी। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। जितनी देर में इसका चक्कर पूरा होने सब्जी बासी हो जानी। ये तो आपके कहने पे इधर लगा लिया सब्जी। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਛਾਪਾ ਹੈ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਆਂਡੇ ਲਾ ਲਾ ਇੱਥੇ। जानी आडे ला लवा, बताऊ ना लावा जिन्ना नाल ताड़ी बनदी। ਏਡਾ ਕਿ ਛਾਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਨੋਪੀ ਲਾਈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ। आलू ला, टीडे ला, करेले ला, तलिया ला, अजे कोल कैमरे वाला फूल ते सेल्फी ला। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। एक जिंदगी का मायार, एक इनकम जो होती है वो, और तीसरा ज़हनी परेशानी। इन तीन चीजों की वजह से एक ही उम्र के मर्द मुख्तलिफ उम्रों के दिखाई देते हैं। ला जी, एक बड़ी दिलफरेब आपको मैं शटोरी सुनाने लगा हूँ। जी हर शख्स जो है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं बुढ़ा ना हो जाऊं किधर। हर शख्स की ख्वाहिश, हाँ जी। सीरियसली कोई भी आदमी बूढ़ा होना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही। बूढ़ा तरीन भी हो जाए तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से जवान हो जाऊं। जाहिर है इंसानी जबल्लत है, ये सिर्फ खवातीन के साथ ही नहीं मर्दों के साथ भी है। इस सिलसिले में एक इंग्लैंड का सर्वे बड़ा कमाल सामने आया है। वो कहते हैं जी कि जो मर्द हजरात है ना, हाँ जी, ये 40 साल 8 माह जब इनकी उम्र होती है ना, तो ये अपने आप को जवान कहना बंद कर देते। इंग्लैंड के मर्द। हाँ जी, इंग्लैंड वाले का सर्वे है। सर्वे है। जरा होश से सुनो, ऐनक के वजन से बुखलाए ना जाओ। अगर ज्यादा वजनी लग रही है तो अतार के जेब में डाल। 40 साल 8 माह जब मर्द की उम्र होती है तो वो अपने आप को खुद जवान कहना बंद कर देता है। और अगर कोई और कहे जवान बड़े लग रहे हो, माशाल्लाह कितने सोने जवान हो, ये फिक्रा जो है ये प्यारा लगता है जी। इसकी तरफ बंदा गौर करना शुरू कर देता है। बल्कि साथ वालों को कहता है सुने की क्या कुछ शर्म करो, वहां पे 40 साल 8 महीने बाद खुद को जवान कहना छोड़ देते। अपनी देखो 70 साल में गैल सब पता नहीं क्या क्या करके जवान हो यानी उस लड़के को बातें करनी शुरू हो जाता है जो ये अफ्तार ठाकुर वाला मैंने किया है। अच्छा वो तो थोड़ा लंबा करता है, तुमसे उतना लंबा हुआ भी नहीं। यार वो फिर जब इतना लंबा करता है तो घर जाके मालिश भी तो कराता है। और मालिश भी उसकी सस्ती है, तेल हाथ से मालिश ने फट गया जो को आप नहीं लाई दे। उसको ऐसे ऐसे करते कई दफा गिरा भी लग गई है, आवाज नहीं आता।
अच्छा, जब फिर मर्द की उम्र 59 साल और 2 माह का होता है ना जी, हाँ जी, तो फिर अंदर से ये तस्लीम कर लेता है कि मैं बूढ़ा हूं। बूढ़ा हो गया। मगर ये बात अगर कोई दूसरा कहे तो वो बहुत बुरी लगती है, बल्कि बात ही नहीं बुरी लगती, कहने वाला भी बहुत बुरा लगता है। जिस तरह मैं किसी वक्त कहूं तो जुनैद नहीं बुरा महसूस करता। अच्छा, वो झगड़े की असल वजह ये है 59 साल और 2 माह। असल में बंदा शिकस्त उस वक्त तस्लीम करता है जब बीवी कहती है सरताज खजाब लिखा दूं, दफा करिए आप। हाय हाय हाय, अब खजाब के पास का रोग भी नहीं है, केड़े खिताब रह गई होने। अब तो अजाब ही अजाब है। अच्छा, खवातीन के हवाले से ये सर्वे ये बताता है कि खवातीन 60 साल और 4 माह की उम्र जब होती है तो फिर महसूस करती हैं कि हमने बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा है। जो मर्द 40 साल और 8 माह में महसूस करता है ना, खवातीन 60 साल और 4 माह में महसूस करती हैं, यानी 20 साल तो 4 महीने बाद महसूस कर दिया। अच्छा, 42% खवातीन जो हैं वो अपनी उम्र छुपाने में सरतड़ कोशिश करती हैं, बल्कि यूं कह लें कि सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। 42% खवातीन। अच्छा, एक अमेरिका की तहकीक के मुताबिक मर्दों की जो आमदनी है ना जी, हाँ जी। एक जिंदगी का मायार, एक इनकम जो होती है वो, और जी, जी। तीसरा ज़हनी परेशानी। इन 3 चीजों की वजह से एक ही उम्र के मर्द मुख्तलिफ उम्रों के दिखाई देते। यानी ये 3 चीजें जो हैं ये मर्दों को बुढ़ा या जवान करने में बड़ी तेजी से कारबंद साबित होती है। फिर बताना जरा नजीजी कौन कौन से? एक इनकम इंसान की, इनकम इंसान, एक उसका जिंदगी का मायार, मयार, और तीसरा ज़हनी परेशानी। इसकी वजह से भी मर्द बेचारा जो है ना, जैसे आपके सामने देखो, एक 28 साल का आदमी परेशानियां ले लेके तो किस कदर बुढ़ा यही लगना शुरू हो गया, और जिनका मायारे जिंदगी बेहतर है, जो मर्सिडीज पे आते जाते हैं, वो बुढ़ापे में भी लड़का बन के बैठे होते हैं। ये हो जाता है, ये तो खैर हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा होता है। आई एम सॉरी। तो अपना एक और आपको चीज बताऊंगा, वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो क्या जी? एक और तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि ये यूरोपियन कंट्रीज में 57% लोग जो है ना, हाँ जी। वो 40 साल की उम्र के बाद किसी नए इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। शायद ये रेशो हमारे इधर भी हो, और बेगम की डोई या चिमटा आड़े आ जाता हो, मगर होता है। अच्छा, इसीलिए कुछ मर्द कहते हैं कि हमेशा शादी अपने से 5 साल बड़ी उम्र की खातून से करनी चाहिए, कि बाद में फैंटी पड़े तो बंदा कह देता है यार कोई गल नहीं, बड्डी है। अच्छा, इस बुढ़ापे के इश्क के बारे में जिगर मुरादाबादी ने भी खूब शेर कहा हुआ है। अच्छा जी। गुदाज़े इश्क नहीं कम जो मैं जवान आ रहा, वही है आग मगर आग में धुआं ना रहा। अच्छा जी, कैलिफोर्निया में होने वाली एक तहकीक ने ये इंकशाफ भी किया है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में बुढ़ापा छुपाने की कोशिश आहिस्ता आहिस्ता बीमारी और जुनून की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अच्छा, हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी की जानिब लोग माइल हो रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी धड़ाधड़ बेधड़क होके करा रहे हैं, और एज फोबिया डिप्रेशन धड़ाधड़ बढ़ रहा है। यही वजह है ना कि अपने आप को बाबा जी या अम्मा जी कहलाने वाले वो बुजुर्ग भी गुस्सा कर जाते हैं, जो मेरा ख्याल है 15-15 साल से पेंशन ले रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ लोग बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो चुके हैं। 10% जो आबादी है वो बूढ़े लोगों पर मुश्तमिल है। मगर आपको देखो टावा टावा ही बुढ़ा नजर आता है, क्योंकि बुढ़ों ने भी अब जीने पहननी शुरू कर दिया। गैलस को गैलस गैलस तो खैर लड़कपन की निशानी है, नहीं मैं और शबाज शरीफ पहन दोनों ही आपको पता है किस कदर सख्त लड़के हैं। अच्छा जी, तारीख के मुताबिक बुढ़ापा छुपाने के लिए
काली मेहंदी का आगाज जो हुआ ना जी कदीम मिस्र से हुआ था। अच्छा जी। और मॉडर्न तारीख जो है वो ये बताती है कि 14वीं सदी से अहले यूरोप ने सफेद बाल रंगने की मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करनी शुरू की थी। और अब ये हालत है कि इस वक्त पूरी दुनिया में बुढ़ापा छुपाने के लिए जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रही हाँ जी, हाँ जी। हैं वो तकरीबन 80 अरब डॉलर से जायद रकम। यानी बंदा मान ले कि मैं बुढ़ा हो गया, 80 अरब डॉलर गरीबां नूं वंड छड्डो। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र चोर कौम जो है ना वो जापानी है। अच्छा। उनके 60 साल के उम्र के बंदे को भी आप देखेंगे ना तो आपको कोई कॉलेज बॉय लगेगा। अच्छा, उनका पता ही नहीं चलता कि उनकी उम्र, वैसे उनकी सेहत भी अच्छी हाँ है। जी। सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है उम्र भी लंबी जापान में ही है, नो डाउट, मगर फिर भी उनकी कोई शक्ल वजह या उनकी मैकेनिकल बनावट भी इस तरह की होती है। वैसे ज्यादातर दुनिया में एक तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट रंग शंग ये वो वाल वोल प्लास्टिक सर्जरी हाँ ये वो, जी। और साथ ये भी सर्वे कहता है कि बहुत सारे लोग उधेड़ उम्र छुपाने के लिए फुल कलरफुल टी शर्टें पहनते हैं, जीने शीने पहनते हैं, और जॉगर का बड़ा रिवाज बुढ़ों में आ गया है। बहुत ज्यादा जो बुढ़े हैं ना वो जॉगर पहन के तो अपने आप को माइंड के तौर पे लड़का बन के बाहर निकलते हैं, और हल्का सा उछल के तो गोडे में दर्द भी करा और डॉक्टर को नहीं बता रहे होते कि मैं लड़का बनने की वजह से दर्द कटा बैठा। उसको हमें जाके कहते हैं जी वो मैं तेजी से गुजरा ना तो पेटी बज गई। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और चलते चलते ज़िंदगी का एक छोटा सा असूल, जो वफा करे वफा कीजिए, ना करे दफा कीजिए। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।